नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से प्रोफेस सर्वर, प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज 102 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट के बिहाफ से इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को प्रोसेस सर्वर, प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च 2024 12 बजे नून से 18 अप्रैल 2024 तक 11 बजे PM तक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल एंड वैकेंसी डिटेल्स। प्रोफेसर सर्वर के पोस्ट में टोटल 2 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोफेसर सर्वर का डिपार्टमेंट फैमिली कोर्ट होगा। क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या हायर सेकेंडरी से होनी चाहिए। 10th के अलावा लाइट मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और अनब्लेमिश्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। पे स्केल लेवल 4 का पे लेवल दिया जाएगा। यह पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन को हम नीचे में डिस्कस करेंगे। प्रोफेस सर्वर के पोस्ट में टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोफेस सर्वर का डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होगा। क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या हायर सेकेंडरी से होनी चाहिए। 10th के अलावा LMB का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और अनब्लेमिश्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होने चाहिए। एक्सपीरियंस का किसी भी तरह का डिमांड नहीं किया गया है। पे स्केल पे लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में दिया जाएगा। यह पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है। एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन को हम नीचे में डिटेल से देखेंगे। प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून के पोस्ट के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसीज है, OBC के लिए 2 वैकेंसीज है, EWF के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए कम से कम 10th पास या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। पे स्केल पे लेवल 3 का दिया जाएगा, जिसमें 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में दिया जाएगा। यह पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है, नॉन गेजेटेड। इस पोस्ट के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट, प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून के लिए टोटल 92 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 17+22, OBC के लिए 11+16, SC एप्लीकेंट्स के लिए 6+2, ST एप्लीकेंट्स के लिए 3+6, EWF एप्लीकेंट्स के लिए 4+5 वैकेंसीज है। और यहाँ से आप PWBD के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून का डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होगा। क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। पे स्केल पे लेवल 3 का दिया जाएगा, जिसमें 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में दिया जाएगा। यह पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है, नॉन गेजेटेड। एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए और इसमें बैकलॉग वैकेंसीज को भी इंक्लूड किया गया है। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा और ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। इसका पेमेंट आप सिर्फ
SBI ई पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अदर मोड से एप्लीकेशन के पेमेंट को पे करने का कोशिश करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आप इस बात का ध्यान रखें, और एक बार आप एप्लीकेशन फ़ी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर रिफंड नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशंस, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD प्लस अनरिजर्व EWF को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD प्लस SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD प्लस OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो क्रूशियल डेट तक रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस 3 साल से भी कम प्रदान किए हैं उनको प्रिवेलिंग गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर के पीरियड के मैक्सिमम 55 ईयर तक के एज के कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट्स मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर ही नॉर्मलाइज किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन एग्जामिनेशन स्कीम में जो दिया हुआ होगा उसके अनुसार ही कंप्लीट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हज़ारी दिल्ली के द्वारा तैयार किया जाएगा। मान के चलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनवैलिड पाया जाता है तो वैसे क्वेश्चंस को इवेलुएट नहीं किया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स के द्वारा मार्क्स स्कोर किया जाएगा उसको प्रोरेटेड बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ड्राफ्ट एंसर की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का DFFSB के वेबसाइट पर एग्जामिनेशन के बाद डिस्प्ले कर दिया जाएगा और आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आंसर की में आप प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें ऑप्शन ABCD है और आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर A ही सही है और आंसर की में आंसर B बताया जा रहा है, तो आप ऐसे केस में क्लेम कर सकते हैं, बट स्टिपुलेटेड डेट के अंदर। अगर डेट क्रॉस कर देता है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। राइट, DFFSB के पास कट ऑफ मार्क्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए राइट है कैंडिडेट्स के अवेलेबिलिटी के अनुसार। अगर मान के चलिए 2 कैंडिडेट्स हैं सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इक्वल मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे केस में जिन कैंडिडेट्स का एज ज़्यादा होगा वो कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। मान के चलिए कि एज भी सेम है तो जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला नाम आएगा वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। मान के चलिए एक कैंडिडेट से अभय और एक कैंडिडेट से बंटी, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है तो अभय को सेलेक्ट किया जाएगा। राइट, देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन और एलोकेशन जो है कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। देखिए इंटरव्यू के दौरान ना आपसे पोस्ट का प्रेफरेंस मांगा जाएगा। पोस्ट का प्रेफरेंस एक बार आप दे देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन लेने के बाद आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको कहां पर पोस्ट लेना है। राइट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोसेस सर्वर के पोस्ट में सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQ, ड्राइविंग स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। अरिथमेटिक से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। स्किल टेस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मिनिमम 50% स्कोर करेंगे। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर मिनिमम 45% स्कोर करेंगे तभी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए स्किल टेस्ट के लिए वैकेंसीज के 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होगा। PWD कैंडिडेट्स को 160 मिनट्स का समय दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को छोड़ करके।
अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर किया जा सकते हैं। देखिए, ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ होगा। ड्राइविंग टेस्ट रियल ट्रैफिक कंडीशंस में कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा बाय एलडी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस के द्वारा। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जो मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर ही किया जाएगा। इंटरव्यू में किसी भी तरह का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा। एलडी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिल्ली के पास सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर मॉडिफाई या डिस्पेंस करने का राइट से प्रोफेसर बर फैमिली कोर्ट के पोस्ट में भी सेम एग्ज़ाम का स्कीम है दोस्तों। सो आप एक नज़र डाल के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्यून ऑर्डरली डाक प्यून के पोस्ट में सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एमसीक्यू और इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। अरिथमेटिक से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा। देखिए, इंटरव्यू के लिए वो कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हों और मिनिमम 50% स्कोर करेंगे, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स मिनिमम 45% स्कोर करेंगे। देखिए, इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज के 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 160 मिनट्स का समय दिया जाएगा। एग्जाम का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को छोड़ करके। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों। इंटरव्यू देखिए 15 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा एलडी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस के द्वारा। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जो मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर किया जाएगा। इंटरव्यू में किसी भी तरह का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा। एलडी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिल्ली के पास सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर मॉडिफाई या डिस्पेंस करने का राइट है। प्यून ऑर्डरली डाक प्यून फैमिली कोर्ट के पोस्ट में सेम सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जामिनेशन का स्कीम है दोस्तों। सिमिलरली आप एक नज़र डाल सकते हैं। डीएसएसबी के पास एग्जामिनेशन के स्कीम को चेंज या अमेंड करने का राइट है। अगर एग्जामिनेशन का स्कीम में चेंज किया जाता है तो आपको एग्जाम से पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा। देखिए, डीएसएसबी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है उसके आंसर शीट को री-इवैल्यूएशन रीचेकिंग का किसी भी तरह का प्रोविज़न नहीं है। डीएसएसबी के पास ये भी राइट है कि क्वेश्चन पेपर में से किसी भी क्वेश्चंस को कैंसिल, विड्रॉ, डिलीट कर सकता है। मार्क्स स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स में से उसको प्रोरेट कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट को जॉब के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही लिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव है, फर्दर इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। अगर वैकेंसीज को डिक्रीज किया जाता है तो बोर्ड जो है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज लॉस के लिए लायबल नहीं है। डीएसएसबी के पास एडवर्टाइजमेंट को मॉडिफाई करने का राइट है और सिलेक्शन प्रोसेस पर किसी भी स्टेज पर कैंसिल या मॉडिफाई करने का भी राइट है। देखिए, एग्जामिनेशन का सेंटर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही होगा, राइट। और देखिए, एग्जामिनेशन के टाइम में जो एडमिट कार्ड में जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस मेंशन किया हुआ होगा आपको ओबे करना है। अगर आप डिसओबे करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में आप कैलकुलेटर, लैपटॉप, पेनटॉप, अदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल, सेल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और किसी भी तरह का मेटालिक आइटम्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप एग्जामिनेशन सेंटर में ये सारे डिवाइसेस लेके भी ना जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में रखने के लिए किसी भी तरह का अरेंजमेंट नहीं होगा। सो
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका चोरी भी हो सकता है, राइट। और देखिए, आपको एग्ज़ाम के टाइम में लाइट क्लॉथ विथ हाफ स्लीव्स, ठीक है, आपको पहन के जाना है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीपर, सैंडल्स, लो हील्स होने चाहिए। शूज़ अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम में, राइट। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।